देखिए अभी हम जो बात करेंगे वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की करेंगे। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी में आपको चेक करना होगा कि कोई भी नंबर किस नंबर से डिवाइड होगा या किस नंबर से डिवाइड ना होगा। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे डिविजिबिलिटी रूल ऑफ टू। तो इसमें चेक करना है डिविजिबिलिटी बाई टू। चलिए, कोई भी नंबर टू से डिवाइड होगा नहीं होगा, तो उसे चेक करने के लिए आपके पास में ट्रिक क्या होती है। टू ए नंबर इज डिवाइड, ए नंबर इज डिवाइड या डिविजिबल लिख सकते हैं, डिविजिबल बाई टू if its unit place 0, 2, 4, 6 एंड 8। कहने का मतलब ये है कि कोई भी अगर आपको नंबर दे रखा है, उस नंबर के अगर यूनिट प्लेस पे आपको कभी भी 0, 2, 4, 6, 8 अगर मिल जाता है, तो आप बोलोगे कि ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ आपको यूनिट प्लेस से मतलब है। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लें कि एक नंबर दे रखा है आपको 58694। आपको चेक करना है कि क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होता है या नहीं। अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो रिमाइंडर 0 मिलेगा, और 2 से डिवाइड नहीं होता है तो रिमाइंडर 0 नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले अगर आपको कभी भी चेक करना है तो आप इसको क्या देखोगे, सिर्फ यूनिट प्लेस देखोगे। यूनिट प्लेस पे आपको जो नंबर दे रखा है वो है आपका 4, और 4 को जब आप 2 से डिवाइड करते हो तो ये चला जाता है, यानी रिमाइंडर आपका क्या मिलता है, रिमाइंडर आपको 0 मिलता है। अगर ये पूरी पूरी तरीक़ा से डिवाइड हो जा रहा है तो आप समझ लीजिए ये नंबर भी 2 से डिवाइड होगा, और इस नंबर का भी जो रिमाइंडर है वो आपको 0 मिलेगा। समझ में आया होगा, ठीक है। यानी कि ये नंबर पूरा 2 से डिवाइड हो जा रहा है। सेकंड एग्जाम्पल ले लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल है आपका 93256, और डिवाइड करना है, यानी कि चेक करना है कि क्या ये 2 से डिवाइड है या नहीं है। तो आपको लास्ट डिजिट चेक करनी होती है। लास्ट डिजिट है आपके 6, और आपको पता है कि 6 2 से डिवाइड हो जाती है तो ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 2 से वो ही नंबर डिवाइड होते हैं जिनके एंड में या तो 0 या 2 या 4 या 6 या 8 मिलते हैं। तो ये था हमारा डिविजिबिलिटी रूल 2 का। अब हम करेंगे डिविजिबिलिटी रूल 3 का। तो सेकंड हेडिंग डालिए, आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी बाई 3। हेलो मैम, हेलो। देखिए डिविजिबिलिटी रूल 3 का जो है मैम, वो ये है कि आपको ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 3 ओनली when the sum of its digit is divisible by 3, is divisible by 3।
फॉर एग्जाम्पल इसको, ये मैंने डिविजिबिलिटी रूल 3 का ये बताया मैम कि अगर आपको कोई नंबर दे रखा है, उस नंबर की जो डिजिट होती है, उस डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर भी आपका 3 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल ले रहे हो, एक एग्जाम्पल है 695421, आपको ये नंबर दे रखा है। आपको चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आप पूरा ये चेक करके नहीं देखोगे कि इसमें 3 का डिवाइड नहीं दोगे। तो आपको क्या करना है कि इस नंबर को लीजिए और इस नंबर का जो डिजिट है उसका सम निकाल लीजिए। तो ये 6 प्लस 9 प्लस आपका 5 प्लस 4 प्लस 2 एंड प्लस 1, इन सब का सम निकालिए। और ये होगा 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 4 24 एंड 24 एंड 2 26 एंड 1 27 हो जाता है। ओके 27 डिवाइड करना है 3 से, तो 3 से 27 डिवाइड हो जाएगा। देन आपका पूरा डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर भी पूरा डिवाइड होगा। यानी कि कोई भी नंबर हो, उस नंबर को अगर आपको डिजिट दे रखा, डिजिट का सम निकालना है, और डिजिट का सम निकालने के बाद अगर वो 3 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी डिवाइड होगा। ओके, अभी देखिए हम सेकंड एग्जाम्पल ले रहे हैं, और सेकंड एग्जाम्पल जो ले रहे हैं वो है आपका 948 एंड 653। आपको चेक करना है क्या ये 3 से डिवाइड है या नहीं। तो उसके लिए आप टोटल डिजिट का सम फाइंड आउट करोगे। तो ये होगा 9 और 4 13, यानी कि इनको ऐड करिए। 9 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 3, 35 हो जाएगा। तो ये आपका होगा 35। और डिवाइड करना है 3 से, और जो कि डिवाइड नहीं होता है। अगर ये डिवाइड नहीं होता है तो ये नंबर भी डिवाइड ना होगा। ठीक है, ओके। बट मैम इस क्वेश्चन को ना पूरा ऐड करने की नीड नहीं पड़ती। अब क्या करना है, ये तो चलो कर लिया होगा। देखिए आपको वो नंबर फिनिश कर देने जो 3 के टेबल में आते हैं। वो नंबर डिलीट कर देने हैं, यानी काट, इसमें से कट कर देने जो 3 की टेबल में आते हैं। तो देखिए 6 जो है वो 3 की टेबल में आता है, इसलिए 6 नहीं लेंगे, 9 को भी नहीं लेंगे। और देखिए 5 और 4 आपके 9 होते हैं, तो यानी इन दोनों को भी नहीं लेंगे। और 2 और 1 ये भी आपके 3 हुए, देन ये भी नहीं लेंगे। देन आपको मिला 0, और 0 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये नंबर भी आपका डिवाइड होगा। तो आपको वो नंबर नहीं लेने जो 3 के टेबल में आते हैं, या उनका सम 3 के टेबल में आता है। आप देखिए इसको कितनी जल्दी ऐड करते हैं। देखिए 9 तो लेना ही नहीं है, 6 भी लेना नहीं है, 3 भी नहीं लेना। तो ना तो आपने 9 लिया, ना ही आपने 6 लिया, ना ही आपने 3 लिया। अभी देखिए 4 और 5 को जब ऐड करोगे तो ये भी आपका 9 होगा, यानी 4 और 5 को भी नहीं ले सकते, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है। अभी आपका 8 मिला, तो आपको 8 मिला और डिवाइड करना है 3 से। तो 3 से जब डिवाइड करेंगे तो 3 से 8 डिवाइड नहीं होता है, तो इसलिए नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। समझ में आया होगा। चलिए आगे जो रूल पढ़ना है हमें वो डिविजिबल बाई 4 का। नींद आने लगी? नहीं, वो थकी रहती हूँ ना, इसलिए सुबह से थक जाती हूँ ना, इसलिए। मेरा भी यही हाल है। नॉर्मली पढ़ाई सबको नींद आती है। ओके, नेक्स्ट डिविजिबल बाई 5। 9 पे 9 करेंगे। नहीं, हाँ 9 है वो। हाँ, 9 और 3 का एक जैसा होता है, इसलिए 9 कर रहे हैं। चलो तो ये है आपका ए नंबर, म्यूट करिए मैम, इज
divisible by 9 only when the sum of its digit is divisible by 9। फॉर एग्जाम्पल, यानी कहने का मतलब ये भी आपका 3 की तरह ही रूल है सेम। उसमें 3 से डिवाइड करना था, यानी टोटल जो डिजिट दे रखी थी उस डिजिट का सम निकालना था, और डिजिट का सम निकालने के बाद उसको 3 से डिवाइड करके देखना था। अगर सम डिजिट का सम 3 से डिवाइड हो जाता था तो नंबर भी 3 से डिवाइड होता था। अभी जो 9 का रूल है उसमें भी आपको टोटल डिजिट जो दे रखे हैं उसको लेना है और उसका सम लेना है, और सम लेने के बाद में 9 से देखना है क्या वो डिविजिबल है। 9 से अगर डिविजिबल है उसके डिजिट का सम तो नंबर भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल है आपका 24659 ये आपका है, और आपको चेक करना है क्या 9 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको क्या करना है, पूरा जो नंबर है इस नंबर को लीजिए और इसका सम कर दीजिए। तो 2 + 4 + 6 प्लस आपका 5 प्लस आपका 9 प्लस आपका 1। चलिए इनको सम करना स्टार्ट करिए। ये होगा 2 + 4 6 6 6 12 12 और 5 16 16 9 26 26 एंड 1 27, और 27 9 से डिवाइड हो जाता है, तो यानी ये नंबर भी आपका डिवाइड होगा। ठीक है, अभी आप सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए। और सेकंड क्वेश्चन है आपका कि 7 3 4 5 एंड 1 9, और डिवाइड करना है आपको 9 से। चेक करना है क्या ये 9 से डिवाइड होता है या नहीं। तो सबका सम निकालेंगे। 7 + 3 + 4 प्लस आपका 5 प्लस आपका 1 प्लस 29 हो गया। ये 29 एंड डिवाइडेड 9 नहीं होता है, देन ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो अभी ये टोटल हमें डिजिट का सम करना पड़ रहा है। तो हम अब की बार ये देखेंगे कि जो 9 की टेबल में आता है, मतलब जो 9 की टेबल में आता है उसे नहीं लेंगे, यानी पूरा हमें सम नहीं निकालने का नीड पड़ेगी। हम क्या करेंगे, सिर्फ उस नंबर को देखेंगे। लास्ट का 19 की जगह 18 होता तो शायद हो जाता है ना। हाँ, अगर ये आपका 18 होता, 27 होता, 36 होता, 45 होता तो हो जाता, क्योंकि ये सभी नंबर 9 से डिवाइड हो जा रहे हैं। बट 29 नहीं हुआ, तो इसलिए नंबर डिवाइड नहीं हुआ। ओके, लेकिन मोबाइल का बहुत ड्रामा है आपका। चलिए अभी ना आप ये अगर आपको पूरा सम नहीं करना, अभी क्या करना है, वो नंबर आपको डिलीट कर देने हैं, यानी वो नंबर आपको काट कर देने हैं जो 9 से डिवाइड होते हैं या जिनका सम 9 से डिवाइड होता है। देखिए सबसे पहले इस 9 को ही फिनिश कर दीजिए। उसके बाद आप 4 को और 5 को लीजिए। 4 और 5 आपका 9 होगा, इसको भी डिलीट करिए। अभी आपका 2 बचा, 6 बचा और 1 बचा। 2 6 एंड 1, तो ये 2 6 8 8 और 1 आपका 9 होगा। देन आप इनको भी डिलीट करिए, यानी 2 6 1 आपका बचा 0, और 0 से 9 को डिवाइड करते हैं, नंबर डिवाइड हो जाएगा। ऐसे आप ये पूरा सम पूरा करके नहीं देखोगे, आप इनमें से उन नंबरों को सबसे पहले कट करोगे जो 9 से डिवाइड होते हैं। तो एक तो ये 9 ही खत्म, एक ये 4 और 5 ये दोनों खत्म, और अभी आपका बचा 7 और 3 10 10 और 1 आपका 11, और 11 डिवाइड नहीं होता है 9 से, यानी ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। गॉट इट।
अब आगे जो हमें रूल पढ़ना है वो डिविजिबल बाई 4 का पढ़ना है। तो नेक्स्ट रूल डिविजिबल बाई 4। A number is divisible by 4. A number is divisible by 4 if the number form by its last 2 digit is divisible by 4। कहने का मतलब ये है, ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है कि अगर कोई आपको नंबर दे रखा है और उस नंबर की लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो नंबर भी आपका डिवाइड होगा। अगर कोई नंबर की लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाती हैं तो वो नंबर भी आपका 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जाम्पल में सबसे पहले आप एक एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 6 8 7 9 3 7 6 और डिवाइड करना है आपको 4 से। तो चेक करना है क्या ये 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आप पूरे नंबर को चेक नहीं करोगे, आपको सिर्फ चेक क्या करना है, आपको लास्ट की 2 डिजिट चेक करनी है, ओनली 2 डिजिट। तो लास्ट की 2 डिजिट मिली आपको 76 और डिवाइड करना है 4 से। और जब 4 से 76 को चेक करोगे तो 4 बन जा 4 एंड 3 बचा और 36 हुआ, तो ये भी आपका डिवाइड हो जा रहा है, पूरी तरीका से डिवाइड हो जा रहा है। यानी कि आपका पूरी तरीका से अगर ये डिवाइड हो रहा है तो आप बोलोगे ये नंबर पूरा तरीका से डिवाइड होगा। तो लास्ट की अगर 2 डिजिट आपको 4 से डिवाइड हो जाती है तो पूरा नंबर डिवाइड होगा। अभी सेकंड नंबर ट्राई करते हैं, और सेकंड नंबर आपको दे रखा है 4 9 6 1 3 8। सर जी हेलो, जी। आपका नाम संदीप बिंसा बिश्नोई है क्या? नहीं, चलिए अब इस नंबर को चेक करेंगे। मैं म्यूट कर लीजिए। इस नंबर को चेक करेंगे क्या ये नंबर 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आपको लास्ट की 2 डिजिट नंबर चेक करनी होती है। तो ये आपको दे रखा 38, और 38 को जब 4 से डिवाइड करते हैं तो ये डिवाइड नहीं होता है। तो आप देखोगे कि ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता है। तो ये होता है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4। अभी आपको पढ़ना है डिविजिबिलिटी रूल 8 का। सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल 8 का पढ़ने वाले हैं हम। चलिए न्यू हेडिंग, डिविजिबिलिटी रूल 8 डिविजिबिलिटी रूल, या फिर बाई डाल दीजिए डायरेक्ट, डिविजिबिलिटी बाई 8, इसके बारे में लिखने वाले हैं हम। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 8, ए नंबर इज डिविजिबल
by 8 if the number formed by 100 divisible by 8 if the number formed by 100 tens and unit digit of the given number and unit digit divisible by 8 divisible by 8। कहने का मतलब ये हुआ कि मैम अगर कोई भी अगर आपको दे रखा है नंबर, उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट, उस नंबर की लास्ट की 3 डिजिट कहने का मतलब 100 प्लेस एंड उसका 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस, तीनों नंबरों को आप चेक करोगे। अगर वो 8 से डिविजिबल है तो आप कहोगे कि वो नंबर 8 से डिवाइड है। जैसे कि आपको कोई नंबर दे रखा है 1678935 और डिवाइड करना है आपको इस नंबर को 8 से, तो आप कैसे चेक करोगे क्या ये नंबर 8 से डिवाइड है या नहीं है? तो आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है ओनली, 100 प्लेस, 10 प्लेस एंड यूनिट प्लेस। तो ये दे रख, ये आपका यूनिट प्लेस होता है, ये आपका 10 प्लेस एंड ये आपका 100 प्लेस। तो ये नंबर आपका आया 352। 352 को आपको चेक करना है कि 8 से डिवाइड है। अगर ये 352 8 से डिवाइड होगा तो ये नंबर डिवाइड होगा, 8 से बनना नहीं होगा। तो आप चेक करोगे 8 4 टाइम्स 32, देन आपका कितना बचा, देन आपका 3 बचा एंड फिर से 32 हो गया, देन ये नंबर डिवाइड हो जा रहा है 8 से, तो ये नंबर भी आपका डिवाइड होगा। देख लीजिए 352 को 8 से जब डिवाइड करोगे तो आपके 4 टाइम्स जा रहा है, देन 32, देन आपका 3, देन फिर से 4 जा रहा है, तो रिमाइंडर आपका 0 मिल जा रहा है, यानी डिवाइड हो जा रहा है, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। चलिए आपको सेकंड एग्जाम्पल दिखाते हैं। सेकंड एग्जाम्पल दे रखा 5764 एंड 84 और डिवाइड करना है 8 से। तो आपको लास्ट की 3 डिजिट चेक करनी है और लास्ट की 3 डिजिट है आपकी 484 एंड डिवाइड करना है 8 से। देन ये आपका 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। चेक कर लीजिए क्या डिवाइड होता है नहीं होता है। तो 484 और डिवाइड करना है 8 से, देन ये आपका जाएगा 6 टाइम, देन 48, आपका 4 आया एंड नहीं जा सकता, तो रिमाइंडर आपका 4 बचा, यानी कि डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये रूल था आपका 8 का, समझ में आया होगा। देन आगे पढ़ना है रूल हमें 5 का। और ये डिविजिबिलिटी रूल 5 का क्या है? ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5, ए नंबर इज डिविजिबल बाई 5 only when its unit digit only when its unit digit is 0 और 5। अगर कोई नंबर 5 से डिवाइड होता है
तो अगर उसकी यूनिट प्लेस पे 0 है और 5 है तभी डिवाइड होगा, वरना डिवाइड नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे रखा है एक नंबर 76895 और ये आपका सेकंड नंबर और ले रहे हैं। सेकंड नंबर है आपका 68790। तो आपको चेक करने हैं क्या ये नंबर 5 से डिवाइड हैं या नहीं। तो आपको लास्ट में यूनिट प्लेस पे या तो 0 चाहिए या 5, और इधर यूनिट प्लेस पे आपका 5 आया है, देन 5 से डिवाइड हो जाएगा, देन ये आपका आंसर है, यानी ये नंबर डिवाइड होगा 5 से। एंड इसके नंबर के लास्ट की डिजिट चेक करेंगे, लास्ट की डिजिट आपको मिली है 6, और जब 6 को आप 5 से डिवाइड करोगे यानी ये डिवाइड नहीं होगा, तो यानी ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। तो ये डिविजिबल रूल आपका 5 का था। ठीक है मैम, क्लियर है? क्या है? डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। ये जो डिविजिबिलिटी रूल 7 है इसको मैं एग्जाम्पल लेके समझाऊंगा। और एग्जाम्पल ले रहे हैं हम कोई नंबर 343। अभी चेक करना है क्या ये 7 से डिवाइड है या नहीं। तो उसके लिए क्या करना है कि आपको सबसे पहले लास्ट वाली डिजिट पकड़नी है और लास्ट वाली डिजिट को 2 टाइम्स करना है। लास्ट वाली डिजिट को 2 टाइम्स करना है, तो लास्ट वाली डिजिट हमने ली 3 और इस 3 को 2 टाइम्स करना है, तो ये हो जाएगा आपका 6, और बाकी का जो नंबर रह गया 34, उसमें से इस 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, देन आपका आएगा 28। 28 आपको सीधा सा दिख जाएगा, ये 7 से डिवाइड होता है। अगर ये 7 से डिवाइड होता है तो आपका ये नंबर भी डिवाइड होगा। तो आपको क्या करना है, अगर कोई भी नंबर दे रखा है उस नंबर की लास्ट की डिजिट अगर आपको चेक करना है कि 7 से डिवाइड है या नहीं, तो आपको जो भी लास्ट की डिजिट है उसका 2 टाइम्स करना है, यानी 2z, और ये 2z को आप जो भी नंबर बचा है उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। और ये नंबर अगर आपका 7 की टेबल में से डिवाइड हो जा रहा है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। और ये स्टेप रिपीटेशन होते रहते हैं जब तक कि आपको 7 की टेबल नहीं मिल जाती। तो ये था डिविजिबिलिटी रूल 7 का। अभी आपको डिविजिबिलिटी रूल पढ़ना है 11 का। 11 जैसे कि ये भी आपका एग्जाम्पल ही रहना है। इस एग्जाम्पल में आपको क्या करना है कि जितने भी आपको कोई डिजिट अगर दे रखी है, कोई डिजिट दे रखी है यानी नंबर दे रखा है, उस नंबर के इवन प्लेसेस, जो डिजिट का इवन प्लेसेस है, डिजिट इवन प्लेसेस सम एंड माइनस ओड प्लेसेस सम, आपका या 0 आए या कोई 11 का मल्टीपल आए तो डिवाइड होगा, वरना डिवाइड नहीं होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपका एक नंबर दे रखा है 29435 417। आपको चेक करना है क्या ये 11 से डिवाइड है या नहीं। तो आपको जितने भी इवन प्लेसेस दे रखे हैं और ओड प्लेसेस दे रखे हैं उनको डिफरेंस निकाल लीजिए। देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 9, अभी 9 के बाद में आपका 11 आएगा जो कि यहाँ दे नहीं रखा। देन आपका ये आएगा 4 से 5, 5 से 4 एंड 4 से 2, क्योंकि ये 1 जो है 2 प्लेसेस पे है, 5 4 प्लेसेस पे, और उसके बाद में 4 6 प्लेसेस पे और 2 8 प्लेसेस पे। तो ओड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का सम, तो आप इनको ऐड कर लीजिए। 7
+4 +3 एंड +9 -1 +5 +4 एंड +2। देन अभी इनको ऐड कर लीजिए। 7 4 11 11 3 कितना हुआ 14 14 और 9 ये हो गया 23 माइनस 1 5 6 6 और 4 10 10 और 2 कितना होगा 12 और 23 से 12 जाएगा आपका 11। और अगर आपको 11 मिलता है या 11 का कोई मल्टीपल मिलता है तो ये नंबर डिवाइड होगा, देन ये नंबर भी क्या होगा डिवाइड होगा। गॉट इट। देखिए अभी एक क्वेश्चन है आपका, मैम म्यूट कर लीजिए। क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ स्टार, स्टार लगा दीजिए, फॉर विच फाइव 9 6 7 and star 1 3 is divisible by 3। ये कह रहा है फाइंड द लीस्ट नंबर, स्टार की जगह आपको लीस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। इस नंबर को डिवाइड करता है ये 3 से, और ये नंबर किससे डिवाइड होता है 3 से, 3 से ये नंबर डिवाइड होता है। तो आपको स्टार की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं आपको फाइंड आउट करना। आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है तो आपको ये अभी ट्रिक बताई थी, यानी रूल बताया था 3 का क्या होता है कि कोई भी नंबर के जो डिजिट होता है उसका सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होता है तो वो जो नंबर दे रखा उसके डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो आपको ये नंबर जो है ये दे रखा है कि ये नंबर 3 से डिवाइड है, इन्होंने स्पेशली ये चीज़ बोल रखी है। तो आप इसका क्या करोगे कि मैंने बताया था कि जो भी आपको 3 के टेबल में आता है उसे पहले ही फिनिश कर दीजिए। देखिए 9 यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, 6 ख़त्म हो जाएगा और 3 ख़त्म होगा, क्योंकि ये 3 के टेबल में आते हैं। उसके बाद यहाँ आपका 5 है और यहाँ आपका 7 है। 5 और 7 आपके 12 होते हैं, 12 यानी कि 3 के टेबल में आता है, यानी 5 और 7 भी ख़त्म होगा। अभी यहाँ बचा है आपका स्टार एंड देन 1। तो आपको क्या नंबर ऐसा रखना चाहिए जो 3 से डिवाइड हो जाए। तो आप सबसे छोटे से छोटा नंबर अगर आप यहाँ 2 पुट करोगे तो 2 + 1 आपका 3 होगा, और 3 नंबर 3 से डिवाइड हो जाएगा। देन आपका जो स्टार की जगह वो नंबर क्या मिलेगा, ओनली 2 मिलेगा। क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? क्या ये समझ में आया क्वेश्चन? देखिए क्वेश्चन है फाइंड द लीस्ट वैल्यू of x for which सेवन x 5 4 6 2 is divisible by 11। Find the least value of x for which 7x 5 4 6 2 is divisible by 11। तो देखिए आपको जो पता है ना कि 11 ना 9, इसे 9 करिए, 9 करिए मैम, 9 का क्वेश्चन है। तो देखिए फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच 7x 5 4 6 2 इज डिविजिबल बाई 9। तो अगर 9 से आपको पता है कि अगर कोई भी नंबर 9 से डिवाइड होता है तो टोटल जो नंबर दे रखा है उसका सम 9 से डिवाइड होना चाहिए।
तो आप टोटल नंबर को लीजिए, टोटल नंबर आपको दे रखा है 7 और सभी का सम निकाल दीजिए, जो भी आपको डिजिट दे रखा है इसका सम निकाल दीजिए। तो ये होगा 7 प्लस एक्स एंड प्लस, उस नंबर को नहीं लेंगे जो 9 की टेबल में आता है। तो देखिए 9 की टेबल में आपको सीधा से पता चल रहा है 5 और 4, ये दोनों का जो सम है, ये दोनों का जो सम है ये 9 आता है, यानी कि इस दोनों को लेंगे ही नहीं हम। आगे फिर आपको दे रखा है 6 एंड प्लस दे रखा है 2। देखिए 7 और 2 भी आपका 9 होता है, तो इसको भी फिनिश कर लेते हैं, बट अब ऐड ही कर देते हैं, बाद में देखेंगे। 7 और 6 8 होगा, 8 और 2 होगा आपका 10, 10 प्लस एक्स, डिवाइड करना है किससे, 9 से। तो देखिए आपको लीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सबसे छोटी वैल्यू एक्स की क्या पुट करें जो कि आपका 9 से डिवाइड हो जाए। सही है। देखिए आपको दे रखा है 7 प्लस एक्स प्लस 5 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 2। चलिए ऐड कर लीजिए। ये दे रखा है 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 6 20, 22, 22 और 2 हो गया आपका 24। 24 प्लस के एक्स, क्या नंबर पुट करें जो 9 से डिवाइड हो जाए। तो आपको पता है 24 के नज़दीक तो नंबर 27 ही होगा। और 27 कैसे मिलेगा, जब x की वैल्यू कितनी होगी, x की वैल्यू 3 होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, x की वैल्यू 3 मिली। ठीक है, अभी इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ हुई है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। 5 और 4 हमारा डिवाइड हो जा रहा था, 7 और 2 भी डिवाइड हो जा रहा है, तो आपका बच रहा है ये नंबर। अभी क्या क्या बचा है ये देख लेते हैं। आपका नंबर बचेगा इधर से 7 और 2 भी फिनिश, 5 4 भी फिनिश, आपका बचा है x प्लस के 6 और डिवाइडेड होगा 9 से। तो लीस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करना है कि x की जगह क्या पुट करें जो 9 से डिवाइड होगा, तो वो नंबर होगा आपका 9। और 9 कैसे मिलेगा, जब x की जगह आपका कितना होगा, 3 होगा। तो 3 प्लस 6 आपका 9 होगा, और जो 9 9 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपको पता चला कि x की वैल्यू कितनी मिली, x की वैल्यू डायरेक्टली आपको 3 मिली। ये 3 आपका आंसर है। देन बताइए, अभी समझ में आया होगा।